डैनियल राज ऐसी भाषा को मानता है जो ऊपर से आती। सर, अभी ऐसी कोई भाषा ऊपर से नहीं आती थी। अगर परमेश्वर को देना होगा ना, वो वही भाषा देगा। सर यही तो मैं आपसे पूछा, रुक जाइए, क्यों आती थी, आने की वजह क्या थी, उसी पे हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं भाई दीपक कुमार नायक। तो हमने कुछ 2 दिन पहले से एक डिबेट देखा जो हमारे पास्टर डैनियल राज, जो बहुत ही जाने माने हैं, और वर्सेस हमारा पास्टर एंजल भी चंद्रा। तो दोनों ने अपने 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 थ्योरी दिए जुबान के ऊपर टॉपिक लेके, और ये वीडियो मैंने करीब 5-6 बार देखा, लेकिन मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सही कौन गलत। तो मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया और खोले के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा कि कौन जीता कौन हारा, और क्या सही में डैनियल राज साहब सही है कि एंजल भी चंद्रा साहब सही है। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो ये जो था वीडियो आपने देखा होगा, ये थंबनेल, और जो होस्ट थे वो पास्टर इमानुएल, जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लगा उनका थ्रू आउट द डिबेट। ही वाज सो काम, बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे से वो दोनों से बात कर रहे थे। वो पार्शियलिटी तो नहीं कर रहे थे। और पहला जो पड़ाव था वो था 40 मिनट का जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है। तो डिबेट के जो रूल्स थे उन्होंने कुछ तय किया हुआ था उनका टीम के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कि 40 मिनट का रहेगा पहले ओपनिंग स्टेटमेंट, देन उसके बाद वो कुछ रेबुटल रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, फिर रेफुटेशन रहेगा। तो इस तरीके से तो मैंने इस जो वीडियो को 5-6 बार देखा, इसलिए देखा क्योंकि मुझे ये 3 घंटे की वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बीच में वो एक दूसरे को कुछ कमेंट्स भी कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। तो इस चीज़ों में मैंने देखा जो ग्लोसा, जो वर्ड को मैंने रखा है आपके सामने, ग्लोसा और जिब्रिस, ये दोनों वर्ड पे ही चल रहा था डिस्कशंस। तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए कि ग्लोसा है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए इसके ऊपर, अन्य भाषा के ऊपर। मैं बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत कम ही लगता है। और करते हैं तो ग्लोसा जो है, ये जो वर्ड ओरिजिन, ये ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है टंग या तो लैंग्वेज होता है, और इसको हम लोग अर्थली लैंग्वेज बोलेंगे ग्लोसा को, क्योंकि हमारे पास जो स्क्रिप्चर है वो है प्रेरित का अध्याय 2:4 में। जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्रेरित होते हैं वो प्रार्थना के होते हैं एक जगह पे पेंटिकोस्ट के दिन, जैसे कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है तो फिर वो अन्य भाषा बोलने लगता है। अन्य भाषा का मतलब ये हो गया कि आप नेटिव स्पीकर, आप जैसे कि हिंदी बोलते हैं लेकिन आपको फ्रेंच नहीं आता, लेकिन फिर भी आप उसका फ्रेंच भाषा का कोई मात्रा मालूम नहीं, लेकिन फिर भी आप फ्रेंच अगर बोलते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, तो उसको अर्थली लैंग्वेज बोला जाएगा, या तो टंग आपने अदर लैंग्वेज बात किया। तो उसके लिए मैंने लिख दिया स्पीकिंग इन अदर लैंग्वेज अदर देन वंस नेटिव लैंग्वेज। तो ये हो गया अर्थली लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने अन्य अन्य भाषा में बात किया। क्योंकि हम पढ़ते हैं उसमें जो पास में जो लोग थे उन्होंने बोला कि ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये कैसे मेरी भाषा बोल सकता है, तो वो अर्थली लैंग्वेज हो गया। फिर दूसरा ग्लोसा फिर से आते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्क्रिप्चर दिखाऊंगा ग्रीक वर्ड में कि जो मतलब स्क्रिप्चर को मैंने कोट किया है उसमें ग्लोसा ही इस्तेमाल किया गया है। तो अगेन ग्लोसा जो वर्ड ओरिजिन ग्रीक है, और मैं जब पढ़ता हूँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 13:1, उसमें ये लिखा है कि पौलुस कहते हैं कि अगर मैं प्रार्थना करूँ दूतों की भाषा में या तो इंसानों की भाषा में, तो उस जगह पे जो इस्तेमाल किया गया टंग लिखा गया, टंग्स ऑफ एंजल्स एंड ऑफ मैन। इसका मतलब क्या हो गया, टंग ऑफ एंजल्स जो दूतों की भाषा और इंसानों की भाषा, उसमें वो टंग जो इस्तेमाल किया गया उसमें मैं देख रहा था ग्लोसा ही इस्तेमाल हुआ है। तो इसको मैं हेवनली लैंग्वेज बोलूँगा, क्योंकि वो सेम ग्लोसा अर्थली लैंग्वेज के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और सेम ग्लोसा हेवनली लैंग्वेज के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा कि ग्लोसा यहाँ पे स्वर्ग की भाषा की बात कर रहा है या अर्थली लैंग्वेज का। फिर और स्क्रिप्चर मैंने कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, पहला कुरिन्थियों 14:2, जहाँ पे लिखा है कि वो भाषा कोई समझता नहीं है, और जो टंग में बात करता है वो इंसानों से नहीं खुदा से बात करता है, क्योंकि वो भाषा कोई समझता नहीं। तो उसके लिए मैं दोनों स्क्रिप्चर कोड के आप जाके खुद पढ़ सकते हो इंग्लिश में। वहाँ पे जो ग्रीक टर्म यूज किया गया ग्लोसा इस्तेमाल हुआ, टंग ऑफ एंजल्स, टंग ऑफ मैन, और प्रथम पहला कुरिन्थियों 14:2 लिखा गया है वो खुदा की भाषा है जो खुदा से बात करता है।
तो जरूर वो हेवनली लैंग्वेज है। फिर हम आते हैं जिब्रिश। ये जो टर्म है ये इंग्लिश है वर्ड ओरिजिन। इसका मतलब होता है मीनिंगलेस लैंग्वेज, जिस भाषा का कोई मतलब नहीं बनता है, मेक्स नो सेंस एट ऑल, इसका कोई भी मतलब ही नहीं। तो ये जो फ्रेज है जिब्रिश, ए फ्रेज यूज्ड बाय पास्टर दानियल राज। तो दानियल राज सर ने ये फ्रेज को इस्तेमाल करते हैं, उनके वीडियोस में आप देखे होंगे जिब्रिश, जो कि लाबा लाबा शाबा लाबा, उस भाषा को वो जिब्रिश ही बोलते हैं। और ये भाषा, ये वर्ड, ये फ्रेज आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, नॉट फाउंड इन द बाइबल। तब हम चलते हैं, तो इस चीज में मैंने समझ में आया कि कॉन्टेक्स्ट विल हेल्प यू डिटरमाइन वेदर द ग्लोसा रिफर टू अर्थली लैंग्वेज और हेवनली लैंग्वेज। तो कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो ग्लोसा इस्तेमाल किया गया है वो अर्थली लैंग्वेज के लिए किया, हेवनली लैंग्वेज के लिए। तो इसको थोड़ा सा मैं और क्लैरिटी के लिए मैंने ये तीनों चीज लिखा। अदर लैंग्वेज टंग्स है वो अर्थली लैंग्वेज, जो हम प्रेरित कथा में पढ़ते हैं 120 लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, इसलिए अदर लैंग्वेज, अदर टंग्स लिखा गया, वो अर्थली लैंग्वेज हो गया। टंग ऑफ एंजल हो गया ये हेवनली लैंग्वेज, स्वर्गीय भाषा, जो दूतों की भाषा, जैसे प्रथम कोरिन्थियों 14:2 में हमने देखा, प्रथम कोरिन्थियों 13:1 में देखा। टंग टू स्पीक टू गॉड हो गया हेवनली लैंग्वेज, जो कि पहला कोरिन्थियों 14:2, जिसमें खुदा से जो बात करते हैं जो भाषा, तो वो हेवनली लैंग्वेज हो गया। ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ग्लोसा जिब्रिश, जिब्रिश तो हमें सोचना ही नहीं है। चलिए देखते हैं उसके बाद। अभी स्टेटमेंट में आते हैं, जैसे कि मैंने कुछ उनका जो डिबेट्स है उसको मैंने कुछ 4 सेशन में बांट दिया, ताकि हमें समझ में थोड़ा अच्छा आ जाए, समझ में आ जाए कि वो एक्चुअली क्या उनका आर्ग्यूमेंट्स है, क्या उनका पॉइंट्स है, वो क्या उनका थ्योरी है। तो स्टेटमेंट जो आर्ग्यूमेंट लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे पास्टर दानियल राज सर का स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट पॉइंट है। राइट साइड में, राइट हैंड साइड में वो एंजल वी चंद्रा सर का उनका रेफुट और स्टेटमेंट और उनका आर्ग्यूमेंट्स पॉइंट। तो ग्लोसा उन्होंने जो 40 मिनट वीडियो में आपने देखा होगा, वो उन्होंने अपना स्लाइड्स को दिखाया। स्लाइड दिखाना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल बहुत सारा बड़ा चीज़ है और उसको दिमाग में आप रख नहीं सकते, तो आप अगर स्लाइड में दिखाते हो तो कुछ गलत नहीं है। जैसे कि वो एंजल वी चंद्रा जी बोल रहे थे कि नहीं, मुझे स्लाइड की जरूरत नहीं। देखिए, आप अगर बाइबल शिक्षक है तो आप कंटेंट से ही दिखाओगे। आप अगर आपका दिमाग में याद नहीं रहता तो आप दिखा सकते हो, कुछ गलत नहीं उसमें। तो उन्होंने 40 मिनट के जो वीडियो में उनकी उनका जो प्रेजेंटेशन था उसमें से क्लियर बात वो बोलना चाहते थे कि ग्लोसा टंग इज बिब्लिकल, ये लेकिन वो अर्थली लैंग्वेज ग्लोसा टंग। दूसरा था जिब्रिश इज अनबिब्लिकल सैतानिक जिब्रिश, जो कि वो रबा रबा जो शब्द है उसको वो सैतानिक टंग बोलते हैं, वो अनबिब्लिकल, बाइबल से नहीं है। तो रबा रबा को वो जिब्रिश बोलते हैं, और ग्लोसा जो है वो बिब्लिकल है, लेकिन वो अर्थली लैंग्वेज, वो हेवनली लैंग्वेज नहीं है। ये चीज उन्होंने क्लियर किया। फिर उसके बाद हम आते हैं उसके रेस्पॉन्स में, जो रेफ्यूटेड स्टेटमेंट जब करते हैं हमारा एंजल वी चंद्रा जी, वो पहले दानियल राज सर का कुछ पुराने वीडियोस में कुछ उनका टीचिंग्स पे वो लेके वो चीज़ उनको ग्रिल किए, जो कि मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि आप डिबेट में आप टॉपिक के ऊपर बात करोगे, आप किसी को उसका 2 साल 10 साल पहले क्या बोले थे उस चीज़ को लेके आप अगर डिस्कशन करो तो गलत चीज़ है। उसमें टाइम आप वेस्ट कर रहे होते हो और आपका इंटेंशन गलत इंप्रेशन आता है आपका। तो उन्होंने पहला सवाल किया कि डज रबा रबा ग्लोसा और जिब्रिश। तो उन्होंने सवाल किया कि जो रबा रबा शब्द है ये ग्लोसा है कि जिब्रिश है। और दूसरा सवाल किया उन्होंने, ग्लोसा क्या है। तो उसके जवाब में हमारा दानियल राज सर ने कहा कि रबा रबा जो है वो जिब्रिश है, जो कि रॉन्ग आंसर, क्योंकि हम बाद में देखते हैं कि वो उसका मीनिंग बताते हैं। तो रॉन्ग आंसर मैंने लिखा है, बाद में हम देखेंगे इसको। फिर दूसरा जो सवाल था ग्लोसा क्या है, उन्होंने कहा अर्थली लैंग्वेज। मैंने फिर भी इसको गलत लिखा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ अर्थली लैंग्वेज नहीं है, ये हेवनली लैंग्वेज में, जैसे कि हमने ऊपर में देखा। तो इसलिए मैंने रॉन्ग आंसर डाला, और इसको मैंने 1 इसलिए दिया कि एक मिस्टेक किया बोल के, और इसको हम 2 मिस्टेक भी कर सकते हैं, जैसे कि ये 1 होगा, ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जिब्रिश मीन्स ए वर्ड दैट मेक्स नो सेंस, मैंने नोट डाल दिया था। फिर हम आते हैं कि जब उन्होंने जवाब दिया तो एंजल वी चंद्रा जी ने उसका मीनिंग वो बताए, वो अपने रिसर्च करके बताए कि उसका कुछ अर्थ भी है। तो हम देखते हैं रब्बा रब्बा का मतलब होता है, उन्होंने कहा वेरी मच, बहुत ज़्यादा।
तोड़ा रबा का मीन्स होता है थैंक यू वेरी मच। तोड़ा रबा याहवे का मतलब होता है थैंक यू याहुवे, जो कि यहोवा खुदा को वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। द स्पीच रबा रबा डज हैव ए मीनिंग। तो उनका कहना था कि जो रबा रबा आप जो उसको शैतानिक टंग बोल रहे हो, रबा रबा का कुछ मीनिंग भी है, मतलब भी है। रबा रबा इज ग्लोसा हेवनली। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट ये कहा रबा रबा जो है वो हेवनली लैंग्वेज है, सैटेनिक लैंग्वेज नहीं है। तो उन्होंने ये भी दिखाया साउंड्स लाइक पंजाबी एंड अरेबिक इन सम वे। तो इसका जो फ्रेज है रबा रबा, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में लगता है जैसे पंजाबी, क्योंकि पंजाबी में रब बोलते हैं, अरेबिक में रब्बा भी बोलते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने कहा। फिर उसके रिस्पॉन्स में जब डैनियल राज सर ने एडमिट किया कि ठीक है, रब्बा रब्बा को मैं जिब्रिश तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आपने उसका मतलब बता दिया, तो जिब्रिश नहीं हो सकता है, अर्थली लैंग्वेज मान सकता हूँ। ठीक है, उसका मीनिंग अगर है तो अर्थली लैंग्वेज मान सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कंडीशन में किया इफ दिस फ्रेज हैज मीनिंग। ठीक है, वो उन्होंने बोला कि मैं लेटर बाद में उसका रिसर्च करूंगा कि रब्बा रब्बा का मतलब जो आपने बताया वही होता है कि कुछ दूसरा होता है, लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि वो अर्थली लैंग्वेज है। फिर उन्होंने हमारा पास्टर दानियल राज सर ने एक वीडियो प्ले किया, जिस पुरानी वीडियो में एंजल भी चंद्रा जी लाला लाला करके प्रेयर कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये जो लाला लाला है ये क्या है। तो उसके रिस्पॉन्स में एंजल भी चंद्रा जी ने जवाब दिया कि डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग। पहले वो बताया कि उसका मतलब कुछ बताया, फिर उसके बाद उन्होंने माना कि इसका मुझे मतलब पता नहीं, क्योंकि जरूर नहीं बाइबल ये कहता है कि जो आप स्वर्गीय भाषा बोलते हो, क्योंकि ये जो लाला लाला है ये एंजल भी चंद्रा जी के नजरिए से वो स्वर्गीय भाषा है। तो उन्होंने बोला कि बाइबल ऐसा कहीं पे भी नहीं कहता है कि जो स्वर्गीय भाषा बोल रहे उसका मीनिंग आपको पता हो। फिर उसके बाद उन्होंने सवाल किया व्हाई डिड डिसाइपल्स स्पीक इन अदर टंग्स। जो चेला लोगन है वो अन्य भाषा में क्यों बात किया। सवाल नंबर 4 था डिड पॉल स्पीक इन अदर टंग्स। क्या पॉल ने अन्य भाषा में बात किया। सवाल नंबर 5 था अगर वो अन्य भाषा बात किया तो क्यों बात किया, व्हाई डिड पॉल स्पीक इन अदर टंग्स। तो हमारा पास्टर दानियल राज सर ने उसका जवाब दिया। पहला सवाल का जवाब, दूसरा नंबर सवाल का जवाब दिया वर्ड स्पीच इज नो अदर टंग। तो उन्होंने कुछ स्क्रिप्चर कोट किया जहाँ पे ये था कि वो वर्ड स्पीच कुछ 10,000 शब्द के अंदर में कुछ बात बोल रहे थे, तो उसके बाद से उसको मैं टंग नहीं बोलूँगा, वो वर्ड स्पीच है तो वो टंग नहीं है। फिर चौथा जो सवाल था कि पौलुस ने क्या अन्य भाषा बात किया, तो उनका जवाब था नो, पौलुस कभी अन्य भाषा बात नहीं किया। हाँ, वो अर्थली लैंग्वेज में बात किया, पॉल ग्लोसा में बात किया, लेकिन स्वर्गीय भाषा में बात नहीं किया। फिर जो 5वां सवाल था कि पौलुस क्यों अन्य भाषा बात किया, तो उनका जवाब था यस, पौलुस ने ग्लोसा में बात किया, अर्थली लैंग्वेज में बात किया उसकी मिशनरी जर्नी के लिए, क्योंकि उनको जो इवेंजलिज्म सर्विस था उनका, जहाँ पे वो घर घर वो जाके सिटी पे सिटी जाके वो मिशनरी जर्नी के लिए अपना जो प्रीचिंग कर रहे थे उसके लिए जरूरी था, क्योंकि जहाँ पे पॉल जा रहे थे उनको कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ के लोगों का भाषा पौलुस को पता नहीं था, तो पौलुस उन्हीं का भाषा से उनके साथ कम्युनिकेट किया। तो ये उनका जवाब था। फिर तो इससे समझ में आता है कि मैंने फिर एक पॉइंट डाल दिया कि ग्लोसा मतलब होता है अर्थली लैंग्वेज, जो दानियल राज के सर के हिसाब से है, जो कि रॉन्ग आंसर है, और अदर टंग्स का मतलब हो गया हेवनली लैंग्वेज। फिर बीच में मॉडरेटर जो पास्टर इमानुएल है उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने एक स्क्रिप्चर कोट किया जहाँ पे पौलुस कहते हैं कि वो आत्मा में और अन्य भाषा में बात करते हैं, तो जो आत्मा में प्रार्थना करते हैं उसको हेवनली लैंग्वेज बोला जाएगा। तो मॉडरेटर साहब ने वो स्क्रिप्चर कोट किया जो कि सही लगा मुझे। फिर देन लास्ट में जब आ गया काउंटर आंसर, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि एंजल भी चंद्रा जी ने सवाल नंबर 5 जो था, क्योंकि वो उन्होंने जवाब दिया था कि पौलुस ग्लोसा में बात किया सिर्फ उसकी मिशनरी जर्नी के लिए, तो उसका जवाब में और एक काउंटर जवाब देने लगे हमारा एंजल भी चंद्रा जी ने कि ग्लोसा इज नॉट मेंट फॉर प्रीचिंग, वो प्रचार के लिए नहीं है, क्योंकि कोई कहीं पे भी आपको बाइबल में ये नहीं मिलेगा कि जो स्वर्गीय भाषा है वो प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। तो बट फॉर एडिफिकेशन, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए
ग्लोसा का इस्तेमाल हुआ, उनका कहना था। अगर भी प्रीचिंग हुआ कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर में उसको बोला गया, लेकिन वो हमेशा प्रचार करने के लिए अन्य भाषा बोला नहीं गया, उनका ये था। फिर उन्होंने और एक पॉइंट बोला कॉन्फिडेंस के साथ कि द मेजॉरिटी पीपल स्पोक इन ग्रीक लैंग्वेज। उनका कहना था जहाँ पे वो मिशनरी जर्नीज में गए तो वहाँ के जो लोग थे वो ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा बोल रहे थे, यूनानी भाषा बोल रहे थे। तो पौलुस को अन्य भाषा में बात करने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि वो सब ग्रीक बोल रहा था। पौलुस को ग्रीक आता ही है, ग्रीक अरामिक आता ही है। तो उन्होंने अलग भाषा करने में, ग्लोसा में बात करने में उनका कोई मतलब ही नहीं था। फिर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट नंबर 3 पड़ाव में आते हैं। तो उसके बाद हमारा पास्टर दानियल राज सर ने सवाल नंबर 2 उनके सामने रखा, इन व्हिच लैंग्वेज डिड जीसस स्पीक टू सॉल, क्योंकि पौलुस का कन्वर्शन पहले वो सॉल था। तो उसके बदले में एंजल भी चंद्रा जी ने जवाब दिया कि प्रोबेबली इन अरामिक और ग्रीक लैंग्वेज, शायद उसी लैंग्वेज में यीशु बात किए होंगे जब सॉल दमास्कस में जा रहे थे। फिर 4 नंबर पड़ाव में आते हैं, जैसे कि वही 5 नंबर सवाल में और एक जोड़ दिए, क्योंकि ये जो काउंटर था, जवाब था, ये सही लगा मुझे। पॉल वाज सेंट टू द जेंटाइल्स, जो जेंटाइल्स में गए, क्योंकि अन्य जाति में भेजा गया। क्योंकि एक स्क्रिप्चर कोट किया हमारा दानियल राज सर ने कि पौलुस को भेजा गया अन्य जातियों के लिए, और अन्य जाति जो है वो यूजुअली स्पोक मल्टीपल लैंग्वेजेस, जरूर नहीं वो ग्रीक ही सब यूनानी भाषा बोल रहे थे। ये तो बात सही है, लॉजिकली करेक्ट है कि जो अन्य जाति है उनका भाषा तो अलग रहेगा ही, क्योंकि वो मिक्स्ड रेस हो गया, डिफरेंट रेस हो गया। तो ये जवाब सही था। ये पॉइंट दानियल राज सर का काफ़ी लॉजिकली करेक्ट लगा मुझे। हेवनली लैंग्वेज एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द अपोस्टोलिक पीरियड, ये चीज़ मुझे गलत लगा। उनका कहना मानना है कि जो स्वर्गीय भाषा है वो अपोस्टोलिक पीरियड में हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं। दिस गिफ्ट ऑफ टंग इज कम्प्लीटली एबोलिश्ड। अभी जो वरदान है, जो अन्य भाषा की जो वरदान है, वो अभी पॉसिबल नहीं है, ना ये अभी होता है, क्या देखने को मिलता है, जो कि मुझे रॉन्ग लगा है चीज़। फिर उन्होंने अपना एक किस्सा बताया कि वो कैसे जब पेंटिकोस्टल चर्चेस में थे तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया कि पेंटिकोस्टल चर्चेस में जो अन्य भाषा बात किया था वो भाषा सैटेनिक है और वो गलत है, उनको लगा था। तो वो चीज़ उन्होंने बोला। तो आखिरकार में हम आते हैं कॉन्क्लूडेड स्टेटमेंट, जहाँ पे एंजल भी चंद्रा जी वो बात रखते हैं अपनी लास्ट में, अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट रखते हैं कि अपोस्टल्स स्पोक इन अदर टंग्स टू स्पीक टू गॉड, जो कि मुझे सही लगा। प्रेरितों ने खुदा से बात करने के लिए वो अन्य भाषा का इस्तेमाल किया। फिर वो कहते हैं अपोस्टल्स नेवर यूज्ड अदर टंग्स फॉर प्रीचिंग। तो उनका कहना था कि प्रेरितों ने अन्य भाषा प्रचार करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जो कि मुझे गलत लगा। ऑन पेंटिकॉस्ट डे 120 पीपल स्पोक इन अदर टंग्स, द होली स्पिरिट ट्रांसलेटेड टू नेटिव लैंग्वेजेस। अभी देखिए, ये जो गलत धारणा था, गलत टीचिंग था हमारा एंजल भी चंद्रा, जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्रेरितों का अध्याय है, जो 120 लोग पेंटिकोस्ट के दिन वो अन्य भाषा बात करते हैं। तो उनका कहना था कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, जो लोगों को लगा कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं, उनके कान में पवित्र आत्मा जो 120 लोग का भाषा उसको ट्रांसलेट कर रहा था, इसलिए उनको लगा कि ये मेरी भाषा बोल रहा है। जबकि पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो अन्य भाषा बोलने लगे। अगर ऐसा होता, अगर एंजल भी चंद्रा जी के हिसाब से, तो फिर ये जो 120 लोग हैं ये एक ही लैंग्वेज बोलना चाहिए, और वो एक ही लैंग्वेज को होली स्पिरिट ट्रांसलेट कर लेता, जो जो लोग को लगा कि ये मेरी भाषा बोल रहा है। तो वो तो नहीं है, बाइबल तो वो तो नहीं बोल रहा कि पवित्र आत्मा ने ट्रांसलेट किया, नहीं तो ये 120 लोग एक ही भाषा बोलते हैं। जबकि हम पढ़ते हैं ये 120 लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे। तो ये पहुंचेगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो ये उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद कंक्लूडेड स्टेटमेंट जो दानियल राज सर ने दिया, उनकी क्लोजिंग स्टेटमेंट, उन्होंने उसी चीज को रिप्लाई दिया रेस्पॉन्स में कि होली स्पिरिट मेड 120 पीपल स्पीक इन अदर टंग्स। पवित्र आत्मा ने 120 लोग को एनेबल किया कि वो टंग्स में अन्य भाषा बात करने के लिए, तो उसके लिए कोई ट्रांसलेशन जरूरत नहीं था, जो कि सही जवाब था। और मैंने जो ये चीज़ बताया ये लॉजिकली करेक्ट है कि 120 लोग अगर एक ही भाषा बोलते तब वो ट्रांसलेट कर सकते थे, जबकि हम देख रहे हैं वो अलग अलग भाषा बोलने लगे। तो सवाल नंबर 3 ये पास्टर दानियल राज सर ने पूछा, कहाँ पे बाइबल में से लिखा है कि जो अन्य भाषा है, स्वर्गीय भाषा है, वो
सेल्फ एडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि हम पढ़ते हैं मॉडरेटर साहब ने उनको गलत साबित कर दिया, क्योंकि एक जगह पे लिखा है कि वो आत्मिक उन्नति के लिए, तो एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है किसका, दानियल राज सर का। तो ये भी एक गलत वो साबित हो गए। हम आते हैं समारी में कि कौन जीता कौन हारा। तो देखिए, तो दोनों चीज़ था। ग्लोसा मिसअंडरस्टूड बाय बोथ पास्टर दानियल राज एंड एंजल विचित्रा, मुझे जो लगता है, क्योंकि ग्लोसा का मतलब ही होता है आर्थली लैंग्वेज, हेवनली लैंग्वेज, जो कि दानियल राज सर सिर्फ यही सोचते हैं कि ग्लोसा का मतलब होता है आर्थली लैंग्वेज, जो कि ये भी गलत है। और एंजल विचित्रा को लगता है जो ग्लोसा है वो हेवनली लैंग्वेज, जो कि रबा रबा शबा शबा, जबकि उन्होंने उसका मीनिंग भी बता दिया। तो जब मीनिंग बता दिए तो ये कैसे हो गया, हेवनली लैंग्वेज हो गया। तो उसी हिसाब से आप लॉजिकली देख सकते हैं, तो दोनों ही गलत समझा है। और ग्लोसा रिफर टू हेवनली लैंग्वेज एंड अर्थली लैंग्वेज एज वेल। तो अगर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा जो ग्लोसा है ये स्वर्गीय भाषा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और जमीनी भाषा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, अर्थली लैंग्वेज के लिए। तो हेवनली लैंग्वेज मीन्ड फॉर कम्युनिकेशन विद गॉड फॉर पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो स्वर्गीय भाषा है खुदा से बात करने के लिए है और पर्सनल लेवल पे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, चर्च की ग्रोथ के लिए भी है। अर्थली लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद फॉरेन नेशनल्स। जो अन्य भाषा था वो फॉरेन नेशनल्स के साथ बात करने के लिए था, क्योंकि हम देखते हैं जो 120 लोग अन्य भाषा बात करते हैं। मीन्स यू स्पीक ए फॉरेन लैंग्वेज अदर देन योर नेटिव लैंग्वेज। जैसे कि मैंने बताया था पहले कि आप अगर नेटिव स्पीकर है, आप जैसे हिंदी बोलते हैं लेकिन आप फ्रेंच बोल पा रहे हैं, लैटिन बोल पा रहे हैं, अगर आप उसकी मात्रा भी नहीं जानते लेकिन पवित्र आत्मा आपके द्वारा अगर बात करता है तो आपने अर्थली लैंग्वेज में बात किया, अन्य भाषा बोल सकते हैं। तो अगर मैं काउंट करूँ टोटल मिस्टेक्स शुरू से लेके जहाँ पे मैंने देखा ये गलत जवाब था कि ये अर्थली लैंग्वेज है ग्लोसा, जबकि ये अर्थली लैंग्वेज एंड हेवनली लैंग्वेज है, तो इसलिए मैंने एक गलत डाला। फिर हम आते हैं कि जो रब्बा रब्बा है ये मतलब देखा जाए तो वो बोलना चाहते हैं कि रब्बा रब्बा जो है शब्द है, जो फ्रेज है, ये ग्लोसा हेवनली लैंग्वेज है, जो कि ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि उन्होंने उसका देखा जाए तो मीनिंग ही निकाल दिया। जब मीनिंग ही निकाल दिया तो ये स्वर्गीय भाषा हो ही नहीं सकता है, तो लॉजिकली ये भी गलत साबित हो गया। कौन? हमारा एंजल विचित्रा जी। फिर हम आते हैं थोड़ा नीचे में, इसमें आते हैं। जब जवाब दिया उन्होंने हमारा पास्टर दानियल राज सर कि वर्ड स्पीच इज नो अदर टंग, जो कि रॉन्ग आंसर है, जबकि वो चीज एक्चुअली टंग के ऊपर बात कर रहा था वो चीज, क्योंकि उन्होंने तीसरा नंबर जो सवाल पूछा, डिसाइपल्स में जो प्रेरित है, चेले लोग हैं, वो अन्य भाषा बात किए, तो उनका कहना था नहीं बात किए, जो कि गलत है। हम पढ़ते हैं बात किए थे। चौथा नंबर जो था, क्या पौलुस ने अन्य भाषा में बात किया? उन्होंने कहा वो सिर्फ अर्थली लैंग्वेज में बात किया लेकिन स्वर्गीय भाषा में बात नहीं किया। लॉजिकली ये भी गलत हो गया, क्योंकि अगर पौलुस को पता ही नहीं होता कि स्वर्गीय भाषा कैसा है तो वो स्वर्गीय भाषा को लाते ही नहीं, वो अपने प्रीचिंग में कभी स्वर्गीय भाषा के बारे में बात भी नहीं करते, कि अगर उनको वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो यहीं से भी हम समझ सकते हैं कि वो गलत जवाब दिए। जो पांचवा नंबर सवाल था कि क्यों पौलुस ने अन्य भाषा में बात किया, तो उनका कहना था कि मिशनरी जर्नीज के लिए ग्लोसा की जरूरत था, जो कि फॉरेन नेशनल्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जो कि सही जवाब है। फिर हम आते हैं, देखा जाए तो उनका कहना था कि ग्लोसा जो है अर्थली लैंग्वेज, इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि 3 हो गया, तीनों गलत जवाब है। और हम देखते हैं इनका एक ही गलत हुआ है, अपना एंजल विचित्रा जी का। काउंटर आंसर में जो जवाब दिए रॉन्ग आंसर था, ग्लोसा इज नॉट मेंट फॉर प्रीचिंग। प्रीचिंग के लिए नहीं था ग्लोसा, जो कि सेल्फ एडिफिकेशन के लिए था, जो कि रॉन्ग आंसर है, क्योंकि वो प्रीचिंग भी होता था। तो ये गलत जवाब है। और उन्होंने अपने एक स्टैंडर्ड निकाला कि जब जरूरत पड़ा कंडीशन में हुआ, जब जरूरत नहीं पड़ा तो नहीं हुआ। ये एक गलत चीज़ है कि आप अपना जो टीचिंग है उसको सही साबित करने के लिए आप एक डॉक्ट्रिन निकालते हो या तो एक चीज़ निकालते हो कि अंडर सर्टन कंडीशंस ग्लोसा बोला गया। ये गलत चीज़ है, क्योंकि आप ये चीज़ अपने आप सूट करने के लिए अपने स्टैंडर्ड को आप उस तरीके से टीचिंग निकालते हो, तो ये गलत है। ग्लोसा का इस्तेमाल प्रीचिंग के लिए भी किया गया, पर्सनल एडिफिकेशन के लिए किया गया, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग आंसर डाला। 2 गलत हुआ। तीसरा गलत फिर हुआ है, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्पोक इन ग्रीक लैंग्वेज, जो कि हम देखते हैं
कि वो अन्य भाषा में अन्य जातियों के लिए भेजा गया, जो कि अन्य जातियाँ बहुत सारी भाषा बोलते थे। जरूर नहीं कि मेजोरिटी वो ग्रीक लैंग्वेज ही बोलते थे। तो यहाँ पर भी वो गलत साबित होते। ये एक चीज़ आपको हिस्टोरिकल अकाउंट से मिलेगा। फिर हम आते हैं, हेवनली लैंग्वेज एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द अपोस्टोलिक पीरियड, और जो गिफ्ट ऑफ टंग है अभी वो होता नहीं है, अभी खत्म हो चुका है। ये जो एंजल हमारा पास्टर दानियल राज सर ने कहा, तो ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि जो आत्मिक वरदान भाषा है वो आज भी मिलता है। फिर आते हैं एंजल भी चंद्रा जी का, अपोस्टल्स नेवर यूज्ड अदर टंग्स फॉर प्रीचिंग। ये चीज़ वो पहले भी बोले थे, लेकिन फिर से वो चीज़ रखते हैं, तो इसी के लिए मैंने उसको रॉन्ग डाला। इसको मैं 4 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक ऊपर से काटा। ये चीज़ को मैं पहले ले चुका हूँ, तो मैं इसको 4 नहीं करूँगा, इसको 4 कर देता हूँ। ऑन पेंटिकॉस्ट डे 120 पीपल स्पोक इन अदर टंग्स। तो इनका जो कहना था कि होली स्पिरिट ने ट्रांसलेट किया, ऑटो ट्रांसलेट किया, जो कि ये गलत चीज़ है, गलत टीचिंग से। 120 लोगों ने अलग अलग भाषाएं बात किया, होली स्पिरिट ने उनके द्वारा 120 लोग अलग अलग भाषा बात किया, उसमें कोई ट्रांसलेशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये एक रॉन्ग आंसर हो गया। अभी ये आ जाता है, इसको 5 कर देता हूँ, क्योंकि पहले से एक काट लिया हूँ मैंने। कंक्लूडेड स्टेटमेंट, दानियल राज सर ने एक सही जवाब दिया। उसके बाद उनका जो सवाल था कि जो अन्य भाषा बोलने से क्या सेल्फ एजुकेशन होता है, जो कि वो गलत साबित हो गए मॉडरेटर के द्वारा। तो ये उनका गलत अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए मैंने ये 5 डाल दिया। तो देखा जाए तो ऊपर से 4, तो ये अगर 5 मिस्टेक्स किए दानियल सर ने, तो एंजल भी चंद्रा जी ने, तो उन्होंने 4 गलतियां किया। तो अगर हम देखेंगे दोनों में से, मुझे तो नहीं लगा कि कुछ चीज़ हमें समझ में आया कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन चीज़ मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ, बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च स्टडी करना पड़ा। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझ में आया। शुक्रिया, थैंक यू ये वीडियो देखने